हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 1.1 न्यू एडिशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, प्रूव दैट अंडर रूट 5 या स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है दोस्तों कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीज हमें प्रूव करनी है, जो पॉइंट हमें प्रूव करना है, हम जस्ट उसका अपोजिट लेकर प्रूव करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको रूट 5 के इक्वल में एक रैशनल नंबर लेना है। आप जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू या a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। इस तरह से हमने इसको ले लिया। लेकिन आपको a और b के बीच में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि a और b एक को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर आपको एग्जाम्पल समझने की जरूरत है तो मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम 2 अपॉन 3 लिख दें, जैसे हम 3 अपॉन 4 लिख दें, इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं दोस्तों कि ऐसे ये a अपॉन बी के फॉर्म में है, जो को प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या करना है, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई b। अब आपको दोनों साइड में स्क्वायर करना है, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो वी गेट दैट जब आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, और इसमें दो पॉइंट्स को आपको ऐड करने होंगे। वो पॉइंट्स क्या होंगे दोस्तों, मैं आपको जरा सा समझा देता हूं। जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 लिखा हुआ है। बात तो दोनों सेम है। तो ये वैल्यू जो गिवन है आपको a स्क्वायर अपॉन 5, दैट मीन्स कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। अब किस वे में डिवाइड कर रहा है ये हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि वो एक वेरिएबल है a स्क्वायर, तो हमें आइडिया नहीं है कि किस वे में डिवाइड कर रहा है। पर हमें इतना जरूर पता है कि डेफिनेटली 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको इस फॉर्म में लिखा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख के आपको चेंज करके दिखाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि a की वैल्यू 5 है, या 5 मत लीजिए, आप कोई अदर नंबर ले लीजिए। जैसे हमने 10 ले लिया, तो अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 100। तो 100 5 से डिविजिबल है 20 टाइम्स में, तो उसका स्क्वायर रूट कितना है 10, जो कि 5 से 2 टाइम्स में डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 100 है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जो कि 5 से डिविजिबल है, तो a की वैल्यू 10 होगी जो कि 5 से डिविजिबल होगा। इस तरह से ये हमने एग्जांपल देखा कि कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं। आप समझ सकते हैं अब बात को दोस्तों। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हमें आगे क्या प्रूव करना है। तो इसको आपने मान लिया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन राइट, हम क्या लिखते हैं दोस्तों, a इज इक्वल टू लेट 5c मान लेते हैं, जहां c एक इंटीजर है, c इज इक्वल टू एन इंटीजर। अब c को आपने एक इंटीजर मान लिया और a की वैल्यू हो गई 5c। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। आप a की वैल्यू जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल गई। अभी तक आपने a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर देखा था। अब आपको b स्क्वायर को उसी फॉर्म में लेकर आना है। क्यों लेके आना है दोस्तों, क्योंकि हमें a और b के बीच में रिलेशन दिखाना है, इसलिए हम b स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर 25। तो 5 को जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने a स्क्वायर के अपॉन में 5 किया था एग्जांपल समझने के लिए, वैसे इस 5 को जब आप राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो 25c स्क्वायर के डिवीजन में जाएगा। तो कुछ बनेगा 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5।
और जब आप 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 5 आएगी, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जैसा कि हमें मिल गया है और हमें लिखना है सेम, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। और जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि ए और बी के बीच में 5 कॉमन फैक्टर है। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं दोस्तों इस पॉइंट को। तो जैसा कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन आपका था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, जैसा कि मैंने समझाया। सेकंड इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे दोस्तों और हमें देखने को मिलेगा कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। आपको दोनों में दिख रहा है, जैसा कि मैंने समझाया कि जब आप 5 को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के डिविजिबल में आएगा। सो 5 दोनों को डिवाइड करता है, तो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, और हमने जैसा कि माना था कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, हमारी बात झूठी हो गई, हमारी बात गलत साबित हो गई, बिकॉज ऑफ और इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत हो गया। दैट रूट 3 इज रैशनल, हमने माना था कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, जो कि गलत साबित हो गया। सो इस बात से क्लियर हो जाता है कि रूट 3 इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल। तो अगर हमने रैशनल किसी चीज को माना है और वो इनकरेक्ट हुआ तो डेफिनेटली हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ये लिखने के कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा। ये रहा हमारा आज का सेशन दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें और आप सभी को माता सरस्वती बुद्धि प्रदान करें ताकि आप क्लास 10th में अच्छे नंबर से पास हो सकें। हैव अ नाइस डे दोस्तों, थैंक यू मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए।